नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये कड़ा मुकाबला देखा गया, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए अध्यक्ष बन चुके हैं। जहां शशि थरूर की बात करें तो उन्हें महज 1000 वोट ही मिल पाए और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो करीब 8000 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं इससे सियासत गरमाई हुई थी, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही थी कि पहले से ही गांधी परिवार के बेहद नजदीकी थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसके बाद शशि थरूर ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। बैलेट पेपर की बात कर ले, हम चुनाव को निष्पक्ष कराने की बात कर ले तो लगातार शशि थरूर के चुनावी एजेंट सलमान सोच की बात करें तो वो गंभीर आरोप लगा चुके हैं कि इस तरीके से चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। हम पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। उन्होंने 4 शिकायतें भी दर्ज की कि जिस तरीके से पोलिंग बूथ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में होता नजर आ रहा था। आपको अब बता दें कि आज जाके कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। करीब 24 सालों के बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला और कहीं ना कहीं जनता यही सोच रही है, विपक्ष की ओर से भी यही लगातार बातें चल रही है कि अब कांग्रेस पद के लिए नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका रिमोट कंट्रोल क्या गांधी परिवार होगी। इसका मतलब आपको बता दें कि ये चर्चाएं क्यों तेज हैं। देखा यही गया कि जितने सालों में ये वोट कराए गए हैं, जितने सालों के बाद ये वोट कराए गए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी धराशायी होती नजर आ रही थी। अगर हम बात करें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 में, तो नतीजे कुछ ऐसे आए थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विलुप्त होती नजर आ रही थी। आपको बता दें कि लगातार ये चर्चाएं तेज थी कि कांग्रेस जिस तरीके से धराशायी हो रही है, अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे पुरानी पार्टी है और जहां तक हम गौर करें तो लगातार यही चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस में अंतरिम व्यवस्था ही ठीक नहीं है। आंतरिक कलह की वजह से कांग्रेस लगातार विलुप्त होती नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से आला कमान ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। और इसी संबंध में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीत हासिल करेंगे या फिर शशि थरूर। शशि थरूर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आए थे, लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो हाल ही में शशि थरूर पार्टी से कुछ नाराज नजर आए थे, जिसके बाद आज जिस तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है उसके बाद शशि थरूर ने यह जानकारी दी है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा रखने के लिए हुई थी, ना ही पार्टी को विस्थापित करने के लिए। तो जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाते गए हैं शशि थरूर, उसको कहीं ना कहीं खंडित करते हुए नजर आए, क्योंकि ये पार्टी की जहां तक सदस्यता की बात करें, पार्टी की एक नई रणनीति की बात करें तो पार्टी यही चाहती थी कि कांग्रेस पद को एक बार फिर से मजबूती मिल सके। देखने वाली बात यह होगी कि आगे कांग्रेस की नई रणनीति क्या होती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा से ही गांधी परिवार के बेहद नजदीकी बताए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता यह आरोप लगाई है कि एक बार फिर से ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ड्रामेबाजी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित थे, पहले से ही वो जीत हासिल कर चुके थे, तो फिर से कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रामा क्यों किया कि चुनाव कराया गया, महज 1000 वोट ही मिल पाए हैं शशि थरूर को। और शशि थरूर पहले से ही कहते नजर आ रहे थे कि चाहे पार्टी की जो भी नतीजे जो भी सामने आए, मैं खुश हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। शशि थरूर ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल किया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से शशि थरूर हमेशा से ही डैमेज कंट्रोल करते नजर आए हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें, नाराजगी सामने आई थी। नाराजगी सामने ये आई थी कि अध्यक्ष पद का चुनाव, उम्मीदवार जो भी हो, चुनाव के नतीजे जैसे भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती की ओर हम लेकर जाएंगे। एक तरफ देखा जा रहा है राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के टाइम पर राहुल गांधी कहां गायब हो गए। और सोनिया गांधी पर भी कई गंभीर आरोप भाजपा और अन्य पार्टी की बात करें तो वो लगाती आई है कि आखिर अगर आपको अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाना था तो एक बार फिर से आपको चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। महज ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सलमान सोज ने, जो चुनाव एजेंट हैं शशि थरूर की पार्टी की तरफ से, उन्होंने 4 शिकायतें दर्ज की हैं बैलेट पेपर को लेकर, चुनाव को निष्पक्ष कराने को लेकर। देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस इस पर क्या टिप्पणी करती है और कांग्रेस किस तरीके से अपना हाथ साफ करती है।
और ये भी साथ में देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होती है। आपको बताते चले कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर से बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सभी पार्टियां अपनी नई रणनीति के साथ लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को मुख्य तौर पर उठा रहे हैं। चलिए आपसे ये भी जानकारी साझा करते हैं कि जिस तरीके से इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टियां पूरी तरीके से तैयार होती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार यही कह रही है कि इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। खैर, आम आदमी पार्टी की हम बात करने आज नहीं आए हैं, हम मुख्य तौर पर कांग्रेस की ही बात करेंगे कि कांग्रेस अब अपनी रणनीति क्या रखती है, पार्टी को कितना मजबूत बना सकेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी आखिर 2022 में इस तरीके से गायब क्यों हो गई। आला कमान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से रिमोट को अपने हाथों में रखा है अध्यक्ष पद के बाद, ये कितना बड़ा बदलाव करेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा एक ही बयान सामने आ रहे हैं कि अगर 24 सालों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़े बदलाव की संकेत दे रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस में कितना बड़ा बदलाव होता है। और जिस तरीके से शशि थरूर के चुनावी एजेंट सलमान सोच ने जितने भी गंभीर आरोप लगाए हैं अध्यक्ष पद को लेकर, उसका खंडन किस तरीके से कांग्रेस करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। मोदी जी के वजह से देश का इकोनॉमी बचा है। मोदी जी ने दिए कम से कम 3 साल से मुफ्त रेशन 84 करोड़ लोगों को। मोदी जी के वजह से मुफ्त वैक्सीनेशन मिला। 138 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन मोदी जी के वजह से मिला। राहुल जी के जैसे लोग हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। मोदी जी अब सोचिए, इन्फ्लेशन बढ़ा है, किसके लिए है? कोविड के वजह से बढ़ा है, यूक्रेन और रशिया वार के वजह से बढ़ा है, मोदी जी के वजह से नहीं है। 20 साल से देश का जनता राहुल गांधी जी का नेतृत्व कैसा है देखा है, उनका काम करने का तरीका भी देखा है। हर स्टेट में उनका नेतृत्व में कांग्रेस विफल हुई, जीत नहीं पाया। यूपी में गए, डिपॉजिट जब्त हुआ। हर स्टेट में डिपॉजिट जब्त हुआ, जीत नहीं पाया। उनका रीलॉन्चिंग करने के लिए पादयात्रा का नाम लेकर के कोशिश कर रहा है। भारत में रीलॉन्चिंग नहीं होगा। फ्लॉप लीडर है तो राहुल गांधी है, उन्हें भारत में रीलॉन्चिंग नहीं हो सकता। हाँ, ट्राई कर सकता है, यूरोप में ट्राई करेंगे तो फायदा मिलेगा है, चेक कर सकता है नसीब। भारत में नसीब चेक किया है, रीलॉन्चिंग नहीं होगा।